रेलवे और एसएससी में आजकल मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों चीजों को समझेंगे, साथ में इसके रिलेशन को भी जानेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया इसका बहुलक माध्यिका माध्य ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या कि जो सबसे अधिक बार आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। अब इस पे निगाहें मारो तो देख रहे होगे 1 2 3 4 बार 9 आया है, 1 2 3 बार 8 आया है। बाकी आप समझदार हैं, तो जो सबसे अधिक बार आया है उसी को बहुलक बोलेंगे। तो 9 इज द राइट आंसर बहुलक का। अब बात आती है माध्यिका की। माध्यिका में सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो कितने हैं। जब आप देख रहे होगे 4 5 9 टर्म्स है, 9 यानी ऑड, तो 9 जब टर्म्स है तो 9 में एक जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी पांचवा पद ही आंसर होगा। लेकिन अगर 10 पद होते तो 10 का आधा करते पांचवा पद और उसके बाद छठा पद का योग का आधा करते, यानी ऑड टर्म्स का अलग नियम होता है। इवन में क्या होता है, जस्ट उसका आधा करो, नेक्स्ट टर्म भी लिखो और उन दोनों के योग का आधा आंसर होता है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये तो हो गया, पर इसमें एक और नियम होता है कि पहले अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद 3 बार 8 आ रहा है और 4 बार 9 आ रहा है। तो ये हमने इसका बढ़ता हुआ क्रम लिख दिया। अब 5वां नंबर हमारा आंसर होगा, तो ये 8 आता है 5वें नंबर में, तो हमें माध्यिका भी मिल गया। माध्य क्या होता है? माध्य एक तरीके से एवरेज होता है। सभी डेटा को जोड़ो, नंबर ऑफ टर्म से भाग दो। इस डेटा को आप जब जोड़ेंगे तो 72 आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो भाग दे दोगे तो 8 आ जाएगा, यानी 9 8 8 आंसर। तो 9 8 8 आंसर जो कि ऑप्शंस नंबर सी में है। और दोस्तों आजकल हमें मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन में 2 चीज दे देता है, तीसरा पूछता है, तो वहां यह फॉर्मूला यूज होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के -2 गुना माध्य के। उम्मीद है समझ में आया होगा।